परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। तुमको पहचानना है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, ठीक ना। तो परमेय संख्या जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकलेगा तो परमेय संख्या होगा, और जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा तो अपरमेय संख्या होगा। हम आप लोग को बता दिए थे। परिभाषा तो अलग होता है, लेकिन ये पहचानने का एकदम शॉर्ट तरीका है, देखते ही आपको बन जाएगा। परमेय संख्या पहचानना है कि जिसका वर्गमूल निकलेगा, हाँ क्या होगा, जिसका वर्गमूल निकलेगा तो परमेय हो जाएगा, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा क्या हो जाएगा, ठीक ना। बस ये इसको इतना ही अगर आप याद रखते हैं तो परमेय और अपरमेय आप लोग से बन जाएगा। आप पहचान भी लोगे तुरंत जो है बन जाएगा, है ना। तो एक्सरसाइज 1B है, 1B। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। कौन सी पहचानने के लिए कहता है, अपरिमेय संख्या। जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा। मैं बताया था कि जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकलेगा, कौन सी पूर्ण रूप से निकलेगा तो परमेय हो जाएगा। एकदम आसान तरीका है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इस पर ध्यान दो कि वर्गमूल निकलता है, कितना हो जाता है, 6/8 हो जाता है। 6 का वर्गमूल 36 का वर्गमूल 6 और 64 का वर्गमूल 8, है ना। इसका वर्गमूल निकलेगा, है ना। तो 36 का वर्गमूल और 64 का वर्गमूल 8 हो गया। अगर वो नहीं निकलता, अगर नहीं निकलता तो क्या हो जाता है, अपरमेय संख्या हो जाता है ना। लेकिन ये निकल रहा है तो कुछ हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। एकदम शॉर्ट है, इसमें कोई शक नहीं। बी नंबर क्वेश्चन कहता है कि √3 है, कौन परमेय है कौन अपरमेय है ना। कौन परमेय है कौन, आप बताइए कि √3 का वर्गमूल पूर्ण रूप से निकलेगा, है नहीं निकलेगा। निकलबो करेगा तो 1.732, मतलब आप जैसे ही जाता है। तो मैं क्या बताया था कि पूर्ण रूप से निकलना चाहिए, है ना। पूर्ण रूप से निकलेगा तो परमेय होगा, और नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। एकदम आसान है ना। सी नंबर -9/49 √49, -9/√49। अब तुम बताएगा कि 9 - 9 के तो 9 लिख देंगे, है ना। और 49 का वर्गमूल कितना हो गया, तो कुछ हो जाएगा, ये परमेय होगा क्या अपरमेय होगा, है परमेय संख्या हो जाएगा। और 9 तो है खाली, और 49 का वर्गमूल तो निकल ही गया 7, ही परमेय हो जाएगा। डी √9/81। आप ही बताइए √9/81 क्या हो, 9 के वर्गमूल 81 के 9, है ना। काट भी सकता है 1/3। तो परमेय होगा क्या अपरमेय, परमेय हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई शक नहीं ना। तो परमेय और अपरमेय पहचानने का एकदम आसान तरीका है। अब आपको 10वीं क्लास के 2 से 3 क्वेश्चन आपको बन जाएगा, एकदम सेम। 10वीं क्लास के 2 से 3 क्वेश्चन, यानी 10वीं क्लास के समझिए कि अब ये से 2 नंबर आपको आना चालू हो जाएगा, है ना। तो परमेय अपरमेय पहचानने का एकदम आसान तरीका है। सिर्फ क्या ध्यान देना है कि जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकलेगा वो क्या हो जाएगा,
परिमेय संख्या हो जाएगा। और जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ध्यान देना ना। तो एकदम आसान है। अगर मान लिया जाए तुमको लिख दी जाए ई में 2 + √3 परमेय है कि अपरमेय है? अपरमेय होगा क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है। तो यह अपरमेय हो जाएगा, है ना? लिख लो इसको। अब हम लोग को दूसरा नंबर देखना है भाई बा। दूसरा नंबर ये देखना है किसमें जो हल करेंगे उसका आंसर प्राकृतिक संख्या होगा या पूर्णांक होगा या परमेय होगा या अपरमेय संख्या होगा। हल करेंगे, है ना? क्या करेंगे? दूसरा का पहला नंबर है 3x - 9 = 2। 3x - 9 = 2, इसको हल करेंगे। जो x का मान आएगा वो हम लोग देखेंगे कि कौन सी संख्या है। हाँ, तो हल करते हैं। 3x 9 उधर चला जाएगा तो 3x बराबर हो जाएगा 11। x बराबर 11/3, 3 इधर आ जाएगा, है ना? अब तुम लोग को देखना है कि 11/3 है क्या चीज? हाँ, पहला है कि प्राकृत संख्या है। नो, प्राकृत संख्या तो 1 से शुरू होता है। 1 2 3 हो जाएगा। पूर्णांक तो प्लस और माइनस में होता है। परमेय संख्या बाटा में होता है, जो p/q के रूप में रहेगा। लेकिन अपरमेय संख्या कहता है कि अपरमेय संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरमेय संख्या होगा। तो हमको तो लगता है कि सी नंबर ऑप्शन होगा क्योंकि परमेय संख्या ही हो जाएगा, है ना? क्योंकि p/q के रूप में ही है ना? दूसरा नंबर देख लो। दूसरा नंबर x² - 1 = 1। अब इसका जो x का जो मान आएगा आप लोग का देखना है कि कौन सी संख्या हो सकता है। x² बराबर -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। x² बराबर 2, स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा, है ना? प्लस माइनस हो जाएगा √2, है ना? कुछ हो जाएगा x बराबर हो जाएगा +- √2। अभी तुमको देखना है, कुछ देखना है कि कौन सी संख्या है। तो कौन सी संख्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या तो होगा नहीं। पूर्णांक तो कहता है कि जो प्लस और माइनस में होगा। परमेय संख्या तो हो ही गया। तो तीसरा अपरमेय संख्या न हो जाएगा, डी। कुछ हो जाएगा अपरमेय संख्या हो जाएगा। हो गया, लिख लो। तीसरा नंबर है √2x बराबर √8, है ना? तो x बराबर हो जाएगा √8/√2 होगा ना? तो कट जाएगा 2 चौको 8 यानी √4। √4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 यानी x बराबर हो जाएगा 2 होगा ना? तो कुछ हो जाते प्राकृत संख्या होगा कि पूर्णांक संख्या होगा? कि प्राकृत संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है x + 95 बराबर 59, है ना? x बराबर हो जाएगा 59 में से 95 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? हाँ 6। हाँ 8 में से 5 गया 3 माइनस, ये तो पूर्णांक संख्या हो जाएगा बी नंबर क्योंकि माइनस में आ गया, है ना? लिख लो। अब देखिए कुछ स्टार पॉइंट, है ना? क्या देखना है? स्टार पॉइंट देखना है ना? तीसरा नंबर, तीसरा का ये क्वेश्चन कहता है
कि निम्नलिखित के केवल उत्तर दीजिए। निम्नलिखित के सिर्फ क्या देना है? उत्तर देना है ना। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होगी? तो याद रखना है अनंत। हाँ, क्या रखना है? अनंत। अगर √2 और √3 के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या होगा तो अनंत हो जाएगा। देखिए √2 के वर्गमूल होता है 1.414 होता है ना, 1.414। इसका होता है 1.732। तो दोनों के बीच में ढेर मनी ना होगा, वो अनंत मनी हो जाएगा। उसको बोलेंगे अनगिनत। तो आंसर क्या हो जाएगा? अनगिनत हो जाएगा। बी, दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्या होगा तो अनगिनत। क्या हो जाएगा? अनगिनत। सी, दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है। तो भाई बात ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिश्रण को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ढेर मनी आ जाएगा। तो इसका भी क्या हो जाएगा? अनगिनत। डी कहता है कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय में कितनी संख्या उभयनिष्ठ? तो एक भी नहीं होगा, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय में मिलेगा। परिमेय अलग है और अपरिमेय अलग है, तो उसमें मिलेगा कैसे? कॉमन नहीं ना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एक भी नहीं। अरे कहने का मतलब ये है, ध्यान रखना है कि चावल और गेहूं मिलाएगा तो अलग ना है। वो चावल अलग है, गेहूं अलग है, अलग है ना। इतनी परिमेय है, ये अपरिमेय है। ध्यान देगा, √2 अपरिमेय है, 2 कोची है? परिमेय है। तो अंतर है ना, दोनों में कॉमन कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय के सम्मिलन को क्या कहते हैं? तो वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या, है ना। एफ, क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या की संगत रेखा पर एक भी बिंदु होता है? तो हाँ, संख्या रेखा पर खींचेगा तो अपरिमेय भी हो जाएगा और परिमेय भी हो सकता है ना। तो क्या आंसर होगा? हाँ, हो गया। पाई का नाम सुना होगा, इसको बोलते हैं पाई। अब पाई का मान भी होता है। पाई का मान होता है 22/7 या 3.14 होता है ना। ये दोनों में बहुत अंतर है। पाई जो हो जाएगा, पाई जो हो जाएगा अपरिमेय संख्या होगा। कुछ हो जाएगा, पाई अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन पाई का जो मनमा है ना, तो कुछ हो जाएगा परिमेय संख्या होगा। याद रखना है। ये पाई जो है ना, पाई जो है अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई के जो मनमा है ना, कुछ है परिमेय संख्या। पाई खुदे अपरिमेय संख्या है, और पाई के जो मनमा है कुछ हो जाता है, हाँ, परिमेय संख्या हो जाए। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ध्यान देना है। अब मान लीजिए कि लिख देगा 3/पाई, तो कुछ हो जाएगा अपरिमेय संख्या। और 3 + पाई क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। यानी पाई कुछों में घुस जाएगा ना, हाँ, घुस जाए, सटा दो, हाँ, क्या करो, प्लस में माइनस में जो भी लिखो तो हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो लिख लो इसको।